अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लैचेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीक में हम लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो लैच होता क्या है। अ लैच इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स। एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है और जिसकी स्टेबल जो हैं टू स्टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है। अ लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट इनपुट। ठीक है। जिस पे क्या होता है, दो इनपुट दी जाती हैं और दो ही आउटपुट आपको शो होती हैं। ठीक है। तो जो दो इनपुट दी जाती हैं उस पे हम डिफरेंट नंबर्स अप्लाई करते हैं और बाइनरी नंबर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। 0 1 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। ठीक है। तो 0 0 भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से जो इसकी आउटपुट आएगी वो भी क्या होगा, 2 होगी। ठीक है। तो यानी Q और Q कम्प्लीमेंट। ठीक है। दो इनपुट्स होंगी। ये यहाँ पे देखें S और R, ये हमारी जो है सेट रीसेट है। सबसे पहले तो सेट रीसेट लैच है, S सेट R फॉर रीसेट। अच्छा जी। तो द लैच इज सेट टू बी लॉजिक हाई स्टेट व्हेन Q इज इक्वल टू 1 एंड Q कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा Q सिंपल होगा, ठीक है, और एक दफ़ा क्या होगा, कम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है। तो जब Q की वैल्यू 1 होगी और Q कम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्टेट होगी। इसी तरह से लो स्टेट कब होगा, जब Q की वैल्यू 0 होगी और Q कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो होगी 1 होगी। तो क्या होगी, स्टेट क्या होगी, लो स्टेट होगी। तो ये लैच का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। लैच का इंट्रोडक्शन यही कि इसमें दो इनपुट्स होंगी और दो ही आउटपुट होंगी। इनपुट में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, दो बाइनरी नंबर्स देंगे, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, 0 0 की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में, 1 1 की फॉर्म में भी हो सकता है और 1 और 0 की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या होगा, 2 आउटपुट्स भी 2 हुई होंगी। ठीक है। आउटपुट कितनी शो होंगी, 2 होंगी, Q और Q कम्प्लीमेंट। अगर Q की वैल्यू 1 होती है और Q इसी तरह से जब Q की वैल्यू 1 होगी तो ऑटोमेटिकली Q कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो जब Q की वैल्यू 1 और Q कम्प्लीमेंट 0 होगा तो इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो हाई स्टेट है। ठीक है। इसी तरह से अगर Q जो होगा सिंपल Q वो 0 होगा और Q कम्प्लीमेंट 1 होगा तो स्टेट लो होगी। अगर दोनों की आउटपुट जो होती है वो 0 आ जाती है या सेम आ जाती है तो इट मीन्स कि आपकी जो इनपुट है वो इनवैलिड होगी। ठीक है। आउटपुट में आप शो करवाओगे दिस इज़ एन इनवैलिड। अच्छा जी। तो SR लैच के बारे में सबसे पहले देखते हैं, सेट और रीसेट। एन SR लैच इज इम्प्लीमेंटेड बाय कोरिस्पॉन्डिंग टू NAND गेट्स टुगेदर द आउट। अच्छा जी, आप एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो SR लैच है ये आप NAND गेट के थ्रू भी करोगे और ये NOR गेट के थ्रू भी करोगे। NAND से मुराद यही है ना कि AND गेट और उसके साथ नॉट का यूज़। ठीक है। और नॉर कब बनेगा, नॉर तब बनेगा जब और गेट के साथ आप बबल साइन लगा देते हो तो नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है। SR लैच को पहले हम एंड गेट यानी नैंड गेट के थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉर गेट के थ्रू करेंगे। ठीक है। SR लैच देख लें पहले नैंड बेस पे। एंड SR लैच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय कोरिस्पॉन्डिंग टू NAND गेट्स। The output of each NAND gate is connected to the input of the other NAND gate। अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक होगी सेट और दूसरी होगी रीसेट। एक का जो आउटपुट होगा वो दूसरे का इनपुट बनेगा। अगर हम S की बात करते हैं तो S का कम्प्लीमेंट है, जब S का कम्प्लीमेंट Q में आएगा आंसर। ठीक है। लेट्स सपोज S की वैल्यू हम लेते हैं 1 तो कम्प्लीमेंट में Q में क्या आएगा, यानी क्रॉस होने के बाद 0 आ जाएगा और Q 0 R का इनपुट बन जाएगा।
आर की वैल्यू भी हमने दे दी है, लेट्स सपोज 1, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों आपस में एंड होंगे पहले, और फिर उनका जो रिज़ल्ट होगा क्यू कम्प्लीमेंट वो नैंड यानी वो कन्वर्टर से गुजरेगा तो उसका उल्ट हो जाएगा और दोबारा से ये एस का इनपुट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एस का इनपुट बनेगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने इसमें ये भी ख्याल रखना है कि क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट में क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। लेट्स सपोज हम एस लेते हैं 0 और आर लेते हैं 1, ठीक है। तो क्या होगा, द सेट ऑफ एस इज इक्वल टू 0, सेट द आउटपुट क्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। द क्यू इनपुट एंड द आर आउटपुट टू गेट आर बोथ एट लॉजिक 1, देयरफॉर द आउटपुट क्यू कम्प्लीमेंट इज सेट टू 0। क्यू 0 होगा, क्यू 1 होगा सॉरी, और क्यू कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने डिफरेंस इसमें वैल्यूज़ लेनी है और इन वैल्यूज़ को पास करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया एस आर लैच थ्रू नैंड गेट। अब बुक के पेज नंबर 338 पे आए, सेट रीसेट लैच। अब यहाँ पे देखें, इसमें 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल ए की बात अगर हम करें तो एस की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 का जब कम्प्लीमेंट लेंगे, ये और गेट की बात हो रही है, 0 का जब कम्प्लीमेंट लेंगे ये पी में देखें 1 हो जाएगा, 1 एक इनपुट हो गई और दूसरी तरफ आर की इनपुट क्या है, 0 है। 0 और 1 मिलके क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो कम्प्लीमेंट आगे जाके कम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्यू पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और यही क्यू जो होगा वो दोबारा से एस का इनपुट बन जाएगा। ये ए है। इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ के थ्रू, यानी एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 1 है, 1 जाएगा जब पी पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और आर जब 0 पे जाएगा, 0 के साथ होगा, 0 और 0 क्या होते हैं, 0 होते हैं। और क्यू पे कम्प्लीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही क्यू एस के साथ जाके दोबारा से क्या बन जाएगा, 1 होगा, ठीक है। 1 और 1 फिर 0, सेम आउटपुट आएगी। इसी तरह से ये 11 और 4 का देखें, जो ए पार्ट है, एस की वैल्यू क्या है, 0 है। एस की वैल्यू 0 है, पी पे जाके यहाँ पे आपने 1 कर देना है, ठीक है। कम्प्लीमेंट यहाँ पे आपने 1 करना है, ठीक है। 0 और 0 क्या होते हैं, 0 होते हैं। 0 कम्प्लीमेंट ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 0 1 आता है, यहाँ पे क्यू पे भी 0 आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अगर ये वैल्यू सेम आती है तो इट मीन्स कि फिर आप वैल्यू चेंज कर लोगे, ठीक है। क्योंकि सेम जब आउटपुट्स आती हैं, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट में डिफरेंस होना चाहिए, यानी यहाँ पे पी और क्यू में डिफरेंस होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, वैल्यू को चेंज कर दोगे या आप लिख दोगे दिस इज़ एन इनवैलिड, ठीक है। तो आगे देखें, बी पार्ट जो इसका है, एस इज़ इक्वल टू 0 और ये 0 जब पी पे जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 और 1 क्या होते हैं, 1 होते हैं। और 1 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, और 0 एस के साथ जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका एस का इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी एस आर लैच, ठीक है। एस आर लैच को हमने नैंड गेट के थ्रू भी देखा, ठीक है। और एस आर लैच को हमने किसके थ्रू देखा है, नॉर के थ्रू भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आप जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, लैच होती क्या है, ठीक है। इसमें डाटा कैसे स्टोर करते हैं, किस तरह से इनपुट लेते हैं और कितनी 2 आउटपुट्स होती हैं, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट। एक बात का ख्याल रखिएगा कि चाहे आप नैंड के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप नॉर के थ्रू कर रहे हैं, इसमें रूल क्या होगा, सेम होगा। अगर क्यू की वैल्यू 1 होगी और क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, स्टेट क्या होगी, आउटपुट में आप लिखोगे दिस इज़ हाई स्टेट। और इसी तरह से अगर क्यू पे 0 होगा और क्यू कम्प्लीमेंट पे 1 होगा तो आप क्या लिखोगे कि दिस स्टेट इज़ क्या होगी, लो स्टेट होगी।
अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती हैं, यानी P और Q दोनों 0 0 आ जाती हैं, ठीक है, या दोनों 1 1 आ जाती हैं, तो क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि इनवैलिड लिख दें, इनवैलिड, ठीक है, आउटपुट लिख दें। तो आपने ये करना है कि 0 0 0 1 और 1 1 की जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेके, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस फॉर्म में पिक्चर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपको जो दूसरी पिक्चर मैंने फर्स्ट में दिखाई है वैसे भी बना के आप अब जो है इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर।